हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एडुटेरिया करंट अफेयर, एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है और अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इसका थ्योरी क्लास भी चल रहा है, जो क्लास नंबर 1, 2, 3 तक हो गया है, उससे आप लोग देख लीजिए। और साथ में हम जो है इसका प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार का जितना भी एग्जाम है ना, सबके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है और ये एडिटोरियल बुक जो भी हम कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिए और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोगों को देखने से ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिहार का एडुटेरिया करंट अफेयर, ठीक है। तो हम लोग आज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 1 कर रहे हैं इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 सही है। तो 2 में क्या है, देखिए, आरजेडी को 4 सीट मिला है बिहार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का 2। 2 नंबर का प्रश्न है, IIT पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या आपको पैट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस, ठीक है। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार से 5 महिला सांसद बनी। दूसरा कथन है, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ। तीसरा कथन है, सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए। यहाँ का कथन पर विचार कीजिए, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, तो इसमें से अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये कि आपको जैसे तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है, बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है आपको बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर का प्रश्न, सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? तो ये कंपनी है आपको निरानी शुगर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरानी शुगर्स लिमिटेड। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपको ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो यह ऐप का नाम है आपको क्लीन एयर ऐप बिहार। याद रखिएगा, जो बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है क्लीन एयर ऐप बिहार। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीन एयर ऐप बिहार। 9 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किए हैं आपको फणीश्वर नाथ रेणु के 100 साल बाद, ऑप्शन नंबर सी। इसका 10 नंबर का प्रश्न है, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र से सही मिलान करें। यहाँ सांसद है और यहाँ क्षेत्र है, तो इसको जो है सही मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, लवली आनंद शिवहर से है, ठीक है।
इसके बाद संभावी चौधरी कहाँ से? समस्तीपुर से जीती है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से। इसे बीना देवी जो है वैशाली से है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा या सिवान से जीती है। तो 10 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक का ए, 2 का सी, 3 का ई, 4 का डी, 5 का बी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर प्रश्न है, IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? और सुविधा है आपको क्षेत्रीय नेत्र संस्थान। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का जो है IGIMS पटना के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेता राज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीते हैं आपको 3। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्वर्ण पदक। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो यह देखिए जुलाई माह में के लिए 7 निश्चय योजना के लिए जो है जिला जो प्रथम रहा आपको अररिया जिला। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अररिया जिला। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? कौन सा होता है? तो ये होता है आपको गया हावड़ा, ऑप्शन नंबर सी, गया हावड़ा। 16 नंबर प्रश्न है, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये जो दिखाई थी आपको 6, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पूर्णिया स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रेड। 18 नंबर प्रश्न, बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो सुविधा केंद्र जो स्थापित किया जाएगा वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, गया के पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? यह किया गया आपको 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे। ठीक है, और इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर ये देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या कर रहा है, पहली बार वह 2005 में उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 21 नंबर प्रश्न, कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी में कथन देखिए 2 और 4 सही है। 2 में क्या है, ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 45 से 26 आर्द्र भूमि है। इसके बाद अगर 4 नंबर करें, हरित बजट में कुल 18 प्राथमिकता है। 22 नंबर प्रश्न है, 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी आपको देहरादून में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। 23 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया, यह किस जिला में है? यह आपको पूर्णिया जिला, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह किया गया कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 25 नंबर प्रश्न है, बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें, यानी कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए इसमें कथन होगा 1, यानी पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। 26 नंबर का प्रश्न, किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? यह किया गया आपको गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, कजरा लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना को कुल लागत क्या है? कुल लागत क्या है? इसका कुल लागत है 1470 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी।
28वां प्रश्न, बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो यह विभाग की अगर हम बात करें, यह विभाग है आपको जल संसाधन विभाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर का प्रश्न है, पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य की संख्या की बात करें तो 4 है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का 4। 30 नंबर का प्रश्न है, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया था? कहाँ पे दर्ज किया गया था पहला एफआईआर? तो यह किया गया था आपको गया रेलवे पुलिस स्टेशन में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल&टी के साथ सहमति की है? यह आपको बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों विचार करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक में क्या है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। इसके बाद भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है। 33 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो यह था आपको पटना जिला, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया था? इसमें किया था आपको 6 जुलाई 2022 को, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बनी है? तो यह जो बनी है आपको, कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न, किस दिव्यांग पर्वतराही ने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? यह फहराया आपको उदय कुमार, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न, सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया आपको मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें से शामिल जो किया गया आपको 6 शहर को। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। 39 नंबर प्रश्न, बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? तो ये जो दी गई 31। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31। 40 नंबर प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या था? इसका स्कोर था 57। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 57। 41 नंबर प्रश्न, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? तो ये कंपनी है आपको राइट्स लिमिटेड। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट्स लिमिटेड। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? ये नहीं है आपको देवेश चंद्र ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बना है? तो ये बना है आपको राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है आलोक राज को। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोक राज। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। देखिए इसमें से सभी कथन क्या है, गलत है। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए बिहार की कंपनी है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। 47वां प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने
करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। यह आपको 65%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 48वां प्रश्न, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें आपको 82, ऑप्शन नंबर बी 82, 82। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पे है? तो वह संस्थान है आपको IIT पटना, ऑप्शन नंबर ए IIT पटना। 50 नंबर प्रश्न है और सेट का लास्ट प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का गठन यानी उद्घाटन किया गया है? देखिए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 50 का, पश्चिमी चंपारण। तो दोस्तों सीट नंबर 1 इसका हम जो एडुटेरिया जो बिहार करंट अफेयर जो है एडुटेरिया का, इसका कंप्लीट करा दिए हैं और नेक्स्ट डे आपको इसका सेट नंबर 2 पे आएगा और इसका थ्योरी क्लास भी चल रहा है, आप लोग इसे जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।